क्लास में हम लोग डेयर और नीड मॉडल्स को पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोगों ने कैन कोड में माइट शेल सूट सभी मॉडल्स को देख लिया है। आज ये ग्रुप 3 का लास्ट मॉडल है, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझना होगा। एक ये कि जो मॉडल होते हैं, मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं और यहाँ पे जो डेयर और नीड आपको दिए गए हैं, ये डेयर और नीड मॉडल और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। इसका मतलब जब ये मेन वर्ब होंगे तो इनके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी आपको जरूर दिखेगा। यहाँ पर जो डेयर लिखा गया है, डेयर और ये जो नीड है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ये दोनों वर्ब के रूप में यूज होते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो ये मॉडल के रूप में यूज होते हैं और जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो जैसे नॉर्मली हम लोग वर्ब का यूज करते हैं वैसे ही यूज करते हैं। तो यहाँ तक अगर ये बात समझ में आ गई तो कैसे पहचानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है या मेन वर्ब के रूप में। तो जब भी नीड और डेयर के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखेगी तो समझ जाइए कि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुए हैं, मतलब मॉडल के रूप में यूज हुए हैं, तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो आप समझ जाएंगे कि मॉडल के रूप में यूज हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेयर दिया गया है और डेयर का मतलब होता है हिम्मत। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत। और नीड का मतलब होता है जरूरत। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, Dare and need are very peculiar verbs indeed. They can be used as main verb. They are then followed 2 plus V1. इसका मतलब ये है, जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो इनके साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि ही डेयर्स टू डिसओबे हिज मास्टर। यहाँ पे डेयर्स का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये मेन वर्ब है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वहीं पर ये ही है, इसलिए यहाँ पे डेयर्स हो गया। यदि यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे डेयर होता, मतलब सब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता तो प्लूरल वर्ब हो जाता। अब यहाँ पे ही डेयर्स, यहाँ पर देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मतलब वह अपने मास्टर की अवज्ञा करने का साहस करता है ना, हिम्मत करता है, इसका मतलब हुआ। आगे है सी डेयर्ड। देखिए यहाँ पे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, चाहे ये प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, डेयर्ड ही रहेगा। तो सी डेयर्ड टू कॉल। लेकिन यहाँ पर यदि मेन वर्ब है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 + V1 आपको देखने को मिलेगा। तो सी डेयर्ड टू कॉल हर हस्बैंड अ फूल। उसने अपने पति को मूर्ख कहने का साहस किया, है ना। ही नीड्स टू स्पीक मोर स्लोली। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नीड्स मेन वर्ब है तो टू स्पीक आया है, यहाँ पे टू डिसओबे आया, यहाँ पे टू कॉल आया, यहाँ पे टू भी आया है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ही नीड्स टू स्पीक मोर स्लोली, मतलब उसे धीरे धीरे बोलने की जरूरत है या आवश्यकता है। आगे है इट नीडेड टू बी डन विथ केयर, मतलब यह काम सावधानी से करना चाहिए, यह सावधानी से करना था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे कि जो नीड और डेयर है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वर्ब की, उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आगे है जब, अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकेंगे कि जब इनका यूज हुआ है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब इसको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में जब यूज करेंगे तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब इनको यूज करेंगे नेगेटिव में तो डिड नॉट का यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव के लिए डिड का यूज करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है कि जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो जब मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे तो जो टेंस यूज होगा, जैसे प्रेजेंट टेंस होगा तो डज या डू का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जब डिड का यूज होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। तो वहीं यहाँ पे कहा गया है कि दे कैन फॉर्म दियर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव विद हेल्प डू जस्ट लाइक अदर वर्ब्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे डू का यूज करेंगे, जैसे हम लोग अदर वर्ब्स के साथ करते हैं। ही डजंट डेयर टू डिसओबे हिज मास्टर। यहाँ पे देखिए डजंट का यूज हुआ है, डज नॉट का यूज हुआ है, तो डेयर का भी यूज हुआ है। यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे टू डिसओबे आया है। मैंने कहा जब भी डेयर और नीड का
मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो जिसका यूज इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो टू के साथ होगा, मतलब इन्फिनिटिव देखने को मिलेगा। मतलब वह अपने मास्टर की अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। डज ही डेयर टू डिसओबे हिज मास्टर, क्या वह अपने मास्टर की अवज्ञा करने का साहस करता है। इट डिड नॉट नीड टू डन विथ केयर, इसे सावधानी से करने की आवश्यकता नहीं थी। डिड इट नीड टू बी डन विथ केयर, क्या इसे सावधानी से करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग यूज करें नीड और डेयर का मेन वर्ब के रूप में। इसके आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि व्हेन यूज्ड एज मेन वर्ब्स डेयर एंड नीड आर फॉलो टू प्लस इन्फिनेटिव, जो हमने अभी भी पढ़ा। नीड एंड डेयर कैन आल्सो बी यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरीज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देन दे बिहेव लाइक कैन, मस्ट, शैल एक्सेट्रा एज। जैसे यहाँ पे देखिए दिया ही डेयर नॉट टच हिज वायर, ही डेयर नॉट टच हिज वायर, मतलब उसने तार छूने की हिम्मत नहीं की। यहाँ पे देखिए डेयर नॉट आया है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज हुआ है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जैसे मॉडल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सपोज करें तो यहाँ पे कैन होता है, ही कैन नॉट टच दिस वायर हो जाता है। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनता तो यही कैन कहाँ आ जाता, पहले आ जाता है। तो सेम उसी पैटर्न पर आप देखेंगे तो डेयर का भी वही काम होगा जिस तरीके से हम लोग कैन, कुड में, माइट का किए हैं। ही डेयर नॉट टच दिस वायर, मतलब उसने तार छूने की हिम्मत नहीं की। सी नीड नॉट स्टे हियर, मतलब उसे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आगे है नीड ही गो दियर, मतलब नीड ही गो दियर, इसका मतलब क्या उसे वहां जाना चाहिए। डेयर ही से दीज वर्ड्स टू माई फेस, मतलब ये क्या वह मेरे सामने ये वर्ड्स कहने की हिम्मत करता है। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि ये मॉडल्स के रूप में भी यूज होते हैं। चलिए इनके थोड़े से यूजेस को देखते हैं। जैसे है नीड, तो यहाँ पे दिखा गया कि नीड इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। जहाँ पर नेसेसिटी हो, जहाँ पर ऑब्लिगेशन हो, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं नीड का। नेसेसिटी का मतलब होता है बाध्यता या जरूरत, और ऑब्लिगेशन का भी मतलब होता है बाध्यता, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है ही नीड नॉट बाई अ मोटरसाइकिल या नीड आई गो दियर, यहाँ पर दोनों जगह पे मॉडल यूज हुआ है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि उसे मोटरसाइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे नीड आई गो दियर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको नीड की जो है आवश्यकता होगी। टू वेंचर और टू हैव करेज, मतलब ये कि कहीं पर भी वेंचर का मतलब होता है जो है हिम्मत करना, करेज का भी मतलब होता है हिम्मत करना, उत्साह करना, जो है अपने अंदर करेज लाना। आई डेयर नॉट टच दिस वायर, उसने तार छूने की हिम्मत नहीं की। ही डेयर नॉट रिफ्यूज मी हेल्प, तो यहाँ पर यह है कि उसने मेरी मदद करने से इनकार जो है नहीं किया। डेयर ही डू इट, इसका मतलब यह है कि क्या वह ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। चैलेंज देना है या डिफाई करना है तो भी आप यूज करेंगे डेयर का। आई डेयर यू टू फेस मी, मतलब मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम मेरा सामना करो। ही डेयर्ड मी टू गो दियर, है ना, उसने मुझे वहाँ जाने की हिम्मत दी। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि डेयर का जो यूज होता है वो वेंचर और करेज के लिए होता है, चैलेंज के लिए होता है ना। द एक्सप्रेशन डेयर से सिंपली मीन्स परहैप्स, जहाँ पर भी डेयर से लिखा हो उसका मतलब होता है परहैप्स, मतलब शायद। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से डेयर के यूज को भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको नीड और डेयर के विषय में समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो भी एक्सरसाइजेज हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।